हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 73 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है हम लोग देखने वाले हैं। आज के टॉपिक में अंतर्राष्ट्रीय संबंध से सऊदी अरब और चीन सहयोग। दोस्तों, सऊदी अरब और चीन के सहयोग से भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत के लिए क्या चुनौती आ सकती है, आज के इस वीडियो में जानेंगे। और यह चर्चा में क्यों है और इसके जो प्रमुख बिंदु है सऊदी अरब और चीन के सहयोग में, वह किस प्रकार से है, ये भी देखेंगे। और सहयोग के जो प्रमुख क्षेत्र है वह क्या क्या है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है तो आपको भारत के अलावा अन्य देशों की रणनीति है, जो व्यापारिक संबंध है अन्य देशों से अन्य देशों की, वो भी आपको लेके चलना होगा। आपको यूपीएससी हर क्षेत्र में आपसे प्रश्न पूछता है, ठीक है, नॉलेज चाहता है। तो इसके लिए हम देखेंगे। और जो सऊदी अरब और चीन के सहयोग है उसमें जो चुनौतियां हैं वह क्या क्या आ सकती है, और भारत और सऊदी अरब के बीच जो संबंध है वह किस प्रकार है, भारत और सऊदी अरब के, ये भी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो देखते हैं आज की चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में चीनी राष्ट्रपति की सऊदी अरब की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और चीनी राष्ट्रपति जो है वह सऊदी अरब की यात्रा पे गया है, और वहां दोनों देशों के बीच जो है महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता हुआ है, एक पक्ष के लिए नहीं, दोनों पक्षों के लिए, ठीक है। तो वो चर्चा का विषय है, चर्चा में है, तो उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाकर के जो इसका लिंक, आप इस चैनल के अबाउट में जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं और वहां जाकर के आप इसका लिंक ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो देखते हैं कि प्रमुख बिंदु क्या है, ठीक है। तो इस टॉपिक को और बेहतर से समझने के लिए पहले इससे जो संभावित प्रश्न है उसको देख लेंगे, जिससे इस टॉपिक को समझना और आसानी हो जाएगा। तो देखते हैं क्या है इसके प्रश्न संभावित। तो पिछले एक दशक में चीन ने दक्षिण एशिया से परे विश्व के अन्य क्षेत्रों में अपनी व्यावसायिक एवं सैन्य पहुंच का विस्तार किया है। इस संदर्भ में चीन और सऊदी अरब के बीच हालिया सहयोग समझौतों की समीक्षा करते हुए खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ भारत के संबंधों पर इसके प्रभाव पर चर्चा कीजिए। और इसके साथ जो चीन और सऊदी अरब के बीच जो समझौता हुआ है तो उससे क्या है कि खाड़ी देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के बीच क्या प्रभाव पड़ेगा खाड़ी देशों के साथ, इसके बारे में आज की इस वीडियो में कह रहा है समीक्षा करने के लिए, ठीक है। तो देखते हैं कि प्रमुख बिंदु क्या है इसके। तो इस यात्रा के दौरान चीनी राष्ट्रपति ने क्षेत्र के अन्य देशों के नेताओं के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें कतर के अमीर, मिस्र, ट्यूनीसिया, जिबूती, सोमालिया और मॉरिटानिया के राष्ट्रपति, इराक, मोरक्को, अल्जीरिया, सूडान तथा लेबनान के प्रधानमंत्री शामिल थे। यानी क्या है कि कुछ देशों के जो राष्ट्रपति थे और कुछ देशों के प्रधानमंत्री थे, वह सभी के साथ क्या है बैठक हुई है। उसके बाद क्या है कि चीनी राष्ट्रपति ने शिखर सम्मेलन से पहले, ठीक है, कई क्षेत्रीय नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जैसे कि मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी, इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद सिया अल सुडानी के नेता जो जनरल अल बुरहान, और फिलिस्तीन राष्ट्रपति महमूद अब्बास, इन सबों के साथ वह क्या है चीनी राष्ट्रपति बैठक किए हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है कि इस बैठक के दौरान सऊदी अरब ने एक चीन नीति, वन चाइना पॉलिसी के प्रति अपने समर्थन को दोहराया है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के ढांचे के भीतर विभिन्न ऊर्जा और निवेश साझेदारी में सऊदी कंपनियों की भागीदारी का भी स्वागत किया है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि चीनी राष्ट्रपति की सऊदी यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच हरित ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी, क्लाउड सेवाओं, परिवहन, रसद, चिकित्सा उद्योग, आवास और निर्माण में 34 निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यानी जो निवेश के, जो व्यापारिक, जो आदान प्रदान के लिए जो चीजें हैं, उसमें 34 समझौते हुए हैं,
ठीक है। ये समझौते दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ सऊदी अरब को चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के दायरे में लाएंगे। उसका कहता है कि दोनों देशों ने अपने आर्थिक संबंधों के महत्व पर जोर दिया और BRI तथा सऊदी अरब के विजन 2030 के बीच समन्वय को तेज करने का संकल्प लिया है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि सहयोग के प्रमुख क्षेत्र क्या क्या है। तो ऊर्जा के क्षेत्र में देखेंगे कि ऊर्जा साझेदारी। इस बैठक के दौरान दोनों देशों ने वर्तमान यानी खाड़ी सहयोग परिषद चीन ऊर्जा साझेदारी के तहत द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। उसके बाद अगला है कि चीन ने खाड़ी क्षेत्र से कच्चे तेल के आयात को जारी रखने के साथ ही द्रवीभूत प्राकृतिक गैस LNG के आयात को बढ़ाने की प्रतिबद्ध व्यक्त की है। और चीन जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सऊदी अरब से क्या है, कच्चे तेल और LNG है द्रवीकृत प्राकृतिक गैस जो है उसको आयात करने में अधिक वह जोर दिया है। उसके बाद है कि ध्यान देने वाली ये भी बात है कि सऊदी अरब विश्व के शीर्ष तेल निर्यातक देश है, जबकि चीन विश्व का सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है। और कह रहा है क्या कि जो चीन है, सऊदी अरब है, वह देश में शीर्ष स्थान पे जो कच्चे तेल के निर्यात में है वह सऊदी अरब है, और चीन जो है वह विश्व में सबसे ज्यादा क्या है, ऊर्जा को उपयोग करता है, वो ठीक है, उपभोग करता है। तो अगला पॉइंट देते हैं कि सऊदी जो है राष्ट्रीय तेल कंपनी अरामको और सेडोंग एनर्जी ग्रुप द्वारा चीन में एकीकृत रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल अवसरों पर सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उसके बाद है क्षेत्रीय शांति क्या है। तो खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए दोनों देशों ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की शांतिपूर्ण प्राकृतिक सुनिश्चित करने हेतु संयुक्त सहयोग को मजबूत करने और ईरान के लिए अच्छे पड़ोसी के सिद्धांत का सम्मान करने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। अगला पॉइंट है कि इस दौरान चीनी राष्ट्रपति ने तेल और गैस लेन देन को निपटाने में चीनी मुद्रा युआन के उपयोग का आह्वान किया। और चीनी राष्ट्रपति जो है तेल के और गैस के जो व्यापार है इसके लिए लेन देन जो होगा उसके लिए वह उपयोग कौन पैसा करेगा, युआन का करेगा, यो ठीक है। उसके बाद है कि मतलब नवीन तकनीकी क्या है। तो चीन और सऊदी अरब ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर सहयोग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी आधुनिक तकनीकों के विकास और ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार करने पर भी सहमति व्यक्त की है। उसके बाद अगला है कि इस दौरान क्लाउड डेटा कंप्यूटिंग और सऊदी शहरों में उच्च तकनीक से लैस परिसरों के निर्माण के लिए सऊदी सरकार और हुआवेई के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उसके बाद अगला है कि चीन सऊदी अरब का संबंध क्या है, ठीक है। तो वर्तमान में चीन व्यापारिक संबंध से कि 87.3 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार जो वर्ष 2021 में की बात है, डेटा है कि 2021 के डेटा में चीन और जो सऊदी अरब के बीच जो मतलब द्विपक्षीय व्यापार हो रहा है जिसमें 87.3 बिलियन डॉलर का, ठीक है, के साथ सऊदी अरब का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। इस दौरान सऊदी अरब को चीनी निर्यात होता है वह लगभग 30.3 बिलियन डॉलर, जबकि सऊदी से चीन का आयात जो होता है 57 बिलियन डॉलर होता है। यानी है कि चीन जो है वह निर्यात करता है सऊदी अरब को कितना मतलब 30.3 बिलियन, ठीक है, और आयात करता है कितने का, तो 57 बिलियन डॉलर का। उसके बाद क्या है कि अगला जो देखते हैं पॉइंट कि सऊदी अरब द्वारा वर्ष 2022 के पहले 10 महीनों में कुल 73.54 मिलियन टन यानी जिसमें 1.77 मिलियन बैरल एक दिन के लिए जो वहां पे निर्यात हुआ था का निर्यात किया जो चीन के कुल कच्चे तेल का खरीद का 18% था। और एक दिन में लगभग 1.77 मिलियन बैरल एक दिन में वहां निर्यात किया जा रहा था सऊदी अरब से चीन के लिए, जो टोटल 10 महीनों में 73.54 जो मिलियन टन है उसका निर्यात किया गया कच्चे तेल का, कहां, तो चीन में। उसके बाद अगला पॉइंट है कि वर्ष 2022 की शुरुआत में सऊदी अरब मतलब अरामको ने पूर्वोत्तर चीन में $10 बिलियन
की रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बनाने का निर्णय लिया। उसके बाद अगला पॉइंट है कि ऊर्जा। तो चीन की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉर्प द्वारा सऊदी अरब के अल शुएबा में 2.6 गीगावाट के सौर ऊर्जा स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। और चीन के द्वारा जो है कहाँ जो कंपनी है चाइना एनर्जी इंजीनियरिंग कॉर्प द्वारा जो सऊदी अरब में है अल शुएबा में 2.6 गीगावाट के सौर ऊर्जा का स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है। उसका अगला पॉइंट है कि सऊदी अरब द्वारा चीन के वन बेल्ट वन रोड पहल के हिस्से के रूप में उज्बेकिस्तान में 1.5 गीगावाट गैस ईंधन वाले बिजली संयंत्र में संयुक्त रूप से निवेश करने के लिए सिल्क रोड फंड के साथ $1 बिलियन के लिए सहमति व्यक्त की है। किसके साथ? फिलीपींस के साथ। उसके बाद अगला पॉइंट है कि सैन्य एवं सुरक्षा सहयोग। तो सऊदी एडवांस्ड कम्युनिकेशंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स कंपनी द्वारा देश में मानव रहित हवाई वाहन है ना यूएवी पेलोड सिस्टम बनाने के लिए चीन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उसके बाद अगला है कि यमन में बढ़ते संघर्ष और ईरान के साथ तनाव बीच में यूएवी पेलोड सिस्टम सैन्य कर्मियों को जोखिम में डाले बिना सऊदी अरब को अधिक मारक क्षमता प्रदान करेंगे। उसके बाद अगला है कि चुनौतियां क्या आ सकती है दोनों देशों के बीच। ठीक है, तो वर्तमान में कच्चे तेल की उत्पादन मात्रा को लेकर सऊदी अरब और अमेरिका के बीच मतभेद तथा ईरान परमाणु समझौते पर असहमति के बीच खाड़ी क्षेत्र में चीन का बढ़ता प्रभुत्व चिंता का विषय है। उसका अगला है कि चीन ने वर्ष 2020 में यूरोपीय संघ को जीसीसी के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में प्रतिस्थापित किया। इस दौरान चीन जीसीसी का द्विपक्षीय व्यापार $161 बिलियन तक पहुंच गया है। उसके बाद अगला है कि इसके अतिरिक्त चीन द्वारा वर्ष 2021 में ईरान के साथ कच्चे तेल की स्थिर आपूर्ति के बदले में 25 वर्षों में ईरान में $400 बिलियन का निवेश करने का सहमति व्यक्त की गई है। उसका है कि पाकिस्तान सऊदी अरब को बड़े पैमाने पर सैन्य समर्थन प्रदान करने के साथ सऊदी सैनिकों को सैन्य प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। ऐसे में सऊदी अरब के साथ चीन एवं पाकिस्तान का बढ़ता सहयोग इस क्षेत्र में भारत के सामरिक हितों का प्रभावित कर सकता है। बिल्कुल। उसके बाद अगला है कि भारत सऊदी अरब का जो संबंध है वह किस प्रकार से है, ये भी देख लेते हैं। तो भारत और सऊदी अरब बीच वर्ष 1947 में राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद वर्ष 2006 में अपनाई गई दिल्ली घोषणा और वर्ष 2010 की रियाद घोषणा ने दोनों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की नींव रखी। रियाद घोषणा के तहत दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया गया। उसके बाद अगला है कि वर्ष 2019 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को सुगम बनाने के लिए सामरिक भागीदारी परिषद स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल एसपीसी की स्थापना की गई। उसके बाद अगला है कि सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार यूएसए, चीन और यूएई के बाद है। यानी सऊदी अरब जो है भारत का चौथा जो सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। किसके बाद? तो यूएस के बाद, यूएसए और चीन और यूएई के बाद है। और भारत अपने कच्चे तेल की आवश्यकता का लगभग 18% सऊदी अरब से आयात करता है। भारत जो है कच्चे तेल का आवश्यकता से लगभग 18% जो है सऊदी अरब से आयात करता है। वित्त वर्ष 2021-22 में द्विपक्षीय व्यापार 42.8 बिलियन तक पहुंच गया था। देख सकते हैं कि यहाँ पे भारत और इंडिया के भारत और सऊदी अरब के जो द्विपक्षीय व्यापार है 42.8, लेकिन चीन में क्या देखे हैं 87.3। तो कितना का अंतर है। तो इसलिए भारत को अधिक से अधिक उनके साथ क्या है कि अधिक से अधिक व्यापार समझौता करना चाहिए। उसके बाद है कि अगला पॉइंट है कि सऊदी अरब जो है 3.13 बिलियन जो मार्च 2021 की रिपोर्ट है के निवेश के साथ भारत में 17वां सबसे बड़ा निवेशक है और 17वां सबसे बड़ा निवेशक है, ये देख सकते हैं आप। और वर्ष 2019 में सऊदी क्राउन प्रिंस ने आने वाले वर्षों में भारत में ऊर्जा शोधन, पेट्रोकेमिकल्स, बुनियादी ढांचा, कृषि, खनिज और खनन विनिर्माण
शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विविध क्षेत्रों में $100 बिलियन के निवेश की घोषणा की थी। उसके बाद अगला है कि भारत और सऊदी अरब संयुक्त राष्ट्र GCC, G20 जैसे बहुपक्षीय मंचों के माध्यम अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देते हैं। भारत द्वारा G20 की अध्यक्षता के दौरान 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 ओमान, UAE एवं मिस्र को अतिथि देशों के रूप में G20 फोरम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये बहुत ही खुशी की बात है ना। उसके बाद अगला है कि भारत और सऊदी अरब के बीच नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापक सहयोग देखने को मिला है। वर्ष 2021 में भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनी लार्सन एंड ट्रूबो LNT को सऊदी में 1.5 गीगावाट की क्षमता के एक सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का अनुबंधन प्राप्त हुआ है। उसका बाद अगला है कि नवीकरणीय विद्युत ऊर्जा साझाकार के लिए गुजरात के पश्चिमी तट भारत में को समुद्री केबल के माध्यम से पश्चिमी एशियाई WA क्षेत्र विशेष रूप से सऊदी समुद्र तट के साथ जोड़ने की योजना पर विचार किया जा रहा है। उसके बाद अगला है कि भारत और सऊदी अरब की नौसेनाओं के बीच अल मुहेद अल हिंदी अभ्यास का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2019 में दोनों देशों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के स्तर पर एक व्यापक सुरक्षा संवाद का गठन और आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना पर सहमति व्यक्त की थी। उसके बाद आगे की राह क्या है, तो भारत को सऊदी अरब के साथ कच्चे तेल के व्यापार से आगे बढ़ते हुए नवीकरणीय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद अगला है कि अमेरिका के नेतृत्व हुए अब्राहम एकॉर्ड के बाद से अरब देशों और इजरायल के बीच संबंधों में सुधार का लाभ उठाते हुए भारत को इस क्षेत्र में समान विचारधारा वाले देशों के साथ बहुपक्षीय साझेदारी को स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।